नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टेल्को स्थित टाटा मोटर्स कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई चोरी, लाखों के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर। टाटानगर स्टेशन हादसे में झुलसे युवक की मौत के बाद मुआवजे व नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। और चांडिल करंदी एनएच पर दो ऑटो के आमने सामने टक्कर, 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र स्थित टाटा मोटर्स कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े एक बंद क्वार्टर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और करीब 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात तथा 25,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना क्रॉस रोड नंबर 25 स्थित क्वार्टर संख्या K2/13 की है। जानकारी के अनुसार क्वार्टर निवासी एवं टाटा मोटर्स कर्मचारी संतोष कुमार सिंह रविवार सुबह करीब 10:30 बजे अपने पिता से मिलने लक्ष्मी नगर गए थे। इस दौरान बदमाशों ने सुने घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर के पिछले हिस्से का दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया और अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे नकद व आभूषण की चोरी कर ली। देर रात घर लौटने पर संतोष कुमार सिंह ने सामान बिखरा हुआ और लॉकर टूटा देखा, जिसके बाद चोरी की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हम तो 11 बजे लक्ष्मी नगर अपने पापा के पास गए, वहाँ मेरा अपना घर है। वहाँ 5 बजे के बाद जैसे ही हम लोग आए तो मेरा वाइफ जैसी ताला खोली तो देखे कि पूरा ताला दरवाज़ा सब तोड़ ताड़ के चोर लोग उड़ गया। जब सब टूटा हुआ था तो फिर हम दौड़ते हुए आए तो देखे तो फिर थाना को कंप्लेन किए, फिर टाउन ऑफिस को बोले, फिर स्थानीय लोगों को बोले तो सब आके देखा। कितना समय के लिए आप गए हुए थे? 11 से 5 बजे का बीच। 11 बजे निकले, 5 बजे हम 5:30 बजे हम घर आ गए। क्या क्या चोरी हुआ? आपका वाइफ का पूरा गहना। कितना का होगा? अभी तो अनुमान अब हम लोग अंदाजा मंगलसूत्र था, 2 कान का था, फिर अंगूठी था और चैन था। अनुमान अभी इसका तो हम नहीं बता। कुछ कैश भी किया है? 25,000 कैश था। पैसा कैश था। किस जगह में हुआ ये? हाँ, किस जगह का नाम? क्रॉस रोड 25 K213 टेल्को पड़ता है। हाँ, टेल्को कॉलोनी क्रॉस रोड 25 K213। आपका परिचय बताइएगा। संतोष कुमार सिंह। पूछे क्या कभी मतलब पीछे से आया चोर? पीछे से कूद कर आया। कूद के आने के बाद पूरा ताला तोड़ा, फिर आपका इधर से ताला तोड़ा हुआ है, फिर आपका पूरा दरवाजा ही तोड़ के पूरा सामान जितना गहना है सब लेके चल गए। प्रशासन को खबर कितना देर में प्रशासन पहुंचा? हम जैसे 5:30 बजे के बाद आते साथ जैसे ही टूटा तो फिर हम सब पड़ोसी को बोले, फिर टाउन ऑफिस को बोले, फिर तब थाना को बुलाया, जल्दी आए सर। प्रशासन कितना देर में पहुंचा? मैं प्रशासन को हम जैसे ही फ़ोन किए तो तुरंत वो लोग आ गए। पहले हम कल अपना टाउन ऑफिस में फ़ोन किए कि सर मेरा घर चोरी हुआ, तो तुरंत वो लोग आने के बाद स्थानीय से सबको बुलाएं जल्दी के, देखिए मेरा पूरा टूटा हुआ है। तब जाके उनको बोले सर, फिर थाना में भी जाकर जल्दी बोले तो फिर सब आ गए। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के वॉशिंग लाइन क्षेत्र में 30 मई को हुए हादसे में गंभीर रूप से झुलसे युवक आशीष माझी की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग टाटानगर स्टेशन पहुंचे और रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित जीआरपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को स्थायी नौकरी, उचित मुआवजा तथा हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना था कि घटना में लापरवाही बरती गई, जिस कारण युवक की जान चल गई। जानकारी के अनुसार मृतक आशीष माझी परसोड़ी थाना क्षेत्र के शंकरपुर का निवासी था। वह 30 मई को टाटानगर स्टेशन के वॉशिंग लाइन क्षेत्र में एसी मरम्मत का कार्य कर रहा था। इसी दौरान वह एक रेलवे कोच की छत पर चढ़कर एसी यूनिट की मरम्मत कर रहा था। तभी ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया था। घटना के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर परिजन न्याय और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। नहीं है, ये घटना है, दुर्घटना है, जो कि हमारे सरगंदा गिरजा टोले की निवासी जो है आशीष माझी नौजवान युवक करंट लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे 23 तारीख को, और उनका विगत दिनों कल जो है उनका मृत्यु हो गया इलाज के दौरान के। और उनके परिवार काफ़ी मर्माहत है और काफ़ी दुखी है। परिवार के साथ पूरे बस्ती के लोग हैं और हम सभी भी उनके साथ हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे DRM साहब से भी हमने विधायक जी की बात हुई है
और वे अपने टीम बनाकर भेज रहे हैं और हमारे साथ वार्ता होगी और उनके उचित मुआवजे एवं नौकरी पर बात होगी। क्या आप लोगों का डिमांड क्या है परिवार वालों का? ये है कि जिसका लड़का खोया है जिसने, वो लड़का वापस नहीं ला सकता है, लेकिन उस परिवार का भविष्य जो कि उस लड़के के भरोसे चल रहा था, उसके भविष्य के बारे में, उस परिवार के सुख दुख के बारे में, उनके अच्छा और बुरा के बारे में हम लोग को बात करनी है और उनके भविष्य किस तरह सुरक्षित रहे परिवार का, इस पर बात करनी है, यही मांग है। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित करंडी में सुबह एनएच पर 2 ऑटो की आमने सामने भीषण टक्कर में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा HLM पेट्रोल पंप के समीप हुआ, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उनके पर खच्चे उड़ गए। दुर्घटना की आवाज़ दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर घायलों की सहायता की। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे किंग के नाम से प्रसिद्ध शेखर गांगुली मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कराई। उनकी पहल पर पाटा टोल की एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके माध्यम से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों ऑटो आसपास के क्षेत्र के हैं। जैसे आज सुबह की दुर्घटना है, करीब 7:30 बजे मुझे कॉल आया कि भादुड़ी HLM पेट्रोल पंप के ऑपोजिट में 2 ऑटो की टक्कर हुई है, जिसमें लगभग 6 लोग घायल हुए। सूचना पाकर मैं तुरंत दुर्घटना स्थल पहुंचा, जहां आकर देखा कि वास्तविक में 6 घायल रोड पे तड़प रहे थे। 2 ऑटो की भीषण टक्कर हुई थी, जिसके बाद मैंने पाटा टोल में फ़ोन करके एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई, जिसके बाद घायलों को समय पर MGM अस्पताल भेजवाया, जहां उनकी चिकित्सा चल रही है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुन नगर में पारिवारिक संपत्ति और पैसों के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। एक महिला ने अपनी छोटी बहन पर लाखों रुपए हड़पने तथा संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से परिवार को जान से मारने की धमकी दिलाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर सिद्धगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। मागुन नगर निवासी टी मोहिनी प्रिया ने आरोप लगाया कि वर्ष 2015 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के चित्तूर स्थित अपनी ज़मीन 12,75,000 रुपये में बेची थी। उस समय बैंक खाता नहीं होने के कारण बिक्री की राशि उनकी छोटी बहन टी मधु के खाते में जमा कराई गई थी। मोहिनी का कहना है कि इसके बाद से उनकी बहन विभिन्न बहाने बनाकर राशि वापस नहीं कर रही है। मोहिनी के अनुसार जब उन्होंने पैसे लौटाने का दबाव बनाया तो बहन ने बागुन नगर स्थित घर और ज़मीन में हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि भाई की मृत्यु के बाद टाटा स्टील में मिली नौकरी भी उन्होंने अपनी बहन को दिलाई थी, जो वर्तमान में कंपनी में कार्यरत है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में कुछ लोगों के माध्यम से उनके पति श्रीनिवास राव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामले में टी मधु और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सिद्धगोड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम टी मोहिनी है और मेरी छोटी बहन का नाम टी मधु, जो मेरे साथ में 2022 से झगड़ा चालू करी है। आज तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है। आए दिन थाना पुलिस गुंडा सब करती रहती है, लेकिन बैठकर कोई भी सुलह नहीं करती। हम घर के सदस्यों के साथ भी बैठ के कराए, घर के सदस्यों से ज़्यादा मेरा समाज के पंचायत में बैठा है, वहाँ भी नहीं मानी है बात को। सब जगह बात करती है, बोलती है हम दूसरा दिन जवाब देंगे, और आती नहीं है। और इसके बाद में फिर रुक रुक के हर आदमी लोग को भेजती है मेरे घर में, और हमको मेरा पति को धमकी देती रहती है कि हम जान से मार देंगे, घर खाली करो और गोदाम मेरे को दे दो, और पैसा तुम्हारा नहीं देंगे, पैसा देंगे भी तो आधा देंगे। और जिसके लिए बहन को हम ट्रीटमेंट करना, मेरे पैसे से क्यों ट्रीटमेंट करेगी? उसको सर्विस मिला है, किस लिए मिला? सर्विस का पैसा किसको खिला रही है? कहाँ सर्विस करती है बहन? टाटा स्टील में करती है। परमानेंट एम्प्लॉय है? हाँ। सर्विस कहाँ से मिला? सर्विस मिले मेरा भाई का, जो सर्विस मुझे उस समय मैं ग्रेजुएशन करके थी, मुझे बोला था करो नौकरी। मैं बोली छोटी है, अधिक दिन करेगी, इसको करने दो। सर्विस भी मैं उसको दे दी, और आज सब कुछ लेके भी हमको परेशान करके छोड़ी। मेरे पैसे देने के लिए हमको बहुत तंग करके छोड़ी। जो मुझे पैसा दिए हैं आप? 12,75,000। कब दिए थे? 2015 में दिए थे। कैश दिए थे? कैश दिए थे पूरा पैसा। क्या कुछ जरूरत था उनको? जरूरत नहीं था। हाँ बोली बैंक में जमा करेंगे करके बोली। और जमीन बेचे थे आप? हाँ, वो जमीन का पैसा ला के 3 जमीन खरीदी, फिर 3 लाख में ली, जो आज 2026 में 10 लाख में जा रहा है। वो पैसा भी तुम ही रखोगी? मैं तो पैसा नहीं मांग रही, इंटरेस्ट वगैरह। मैं बोली 12,75,000 मुझे दे दो, मेरा जीवन चलाना है। लेकिन वो देने के लिए मंजूर नहीं है। आपकी अपनी बहन है? जी अपनी बहन है मेरी।
और हम 5 बहनें हैं, हम जो भी हिस्सा बोलते हैं हम 5 बहनों को बीच में बांट देते हैं। क्या वो देने के लिए तैयार नहीं? नहीं, 5 बहनों को हिस्सा देगी, घर का, गोदाम का, और माँ के सोना नहीं देना चाहती है और इसके बाद में पैसा मेरा कम देना चाहती है। कितने साल से आप दौड़ रही हैं इसके कार्यालय? 4 साल 5 साल हो रहा है इसको मेरा। अभी तक कुछ इंसाफ नहीं हुआ। कहाँ रहती हैं, आपका पूरा पता? मैं पारेडी में रहती हूँ, बागुल नगर, बी ब्लॉक 90 में, और मेरी छोटी बहन रहती है गिरको में, क्रॉस रोड 11, क्वार्टर नंबर 12। छोटी बहन का नाम? टी मधु। आपका? टी मोहिनी प्रिया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 स्थित कल्पनापुरी में 2 भाइयों के बीच का घरेलू विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप लेता जा रहा है। मामले में वर्तमान पार्षद अवधेश सिंह और पूर्व पार्षद प्रत्याशी प्रवीण सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पीड़ित पक्ष के राकेश कुमार झा ने आदित्यपुर थाना में लिखी शिकायत देकर आरोप लगाया कि उनके छोटे भाई मुकेश झा, उनकी पत्नी रूपा झा और बेटी ने उनके साथ मारपीट की तथा जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। राकेश झा का दावा है कि शोर सुनकर पहुंचे पूर्व प्रत्याशी प्रवीण सिंह ने बीच बचाव कर उनकी जान बचाई। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश के कारण पार्षद अवधेश सिंह प्रवीण सिंह को विवाद में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रवीण सिंह ने भी अपने ऊपर लगाए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि चुनाव के बाद से उन्होंने लगातार झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर रूपा झा ने भी थाने में शिकायत देकर राकेश झा और प्रवीण सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल आदित्यपुर थाना पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर निष्पक्ष जांच कर रही है। तो रूपा जो है ना, रूपा झा, वो सुबह से हमको टॉर्चर कर रही थी और काफ़ी दिन से टॉर्चर कर रही थी हमको। उसके बाद हम उसको कभी कोई चीज़ का जवाब नहीं दिए, हम उस दिन भी नहीं दिए जवाब। हम मेरे और हमारे हस्बैंड को भी बहुत कुछ बोली हो, तो उसके बाद भी हम उसको शाम को हमारे हस्बैंड आए तो हमको बताए ये सब बात के लेकर। तो उसके बाद वो बहुत गलत तरीका से उनके साथ में अटैचमेंट करना चाह रही थी। बस हम उसको दूरी किए तो उसके चलते हमको इतना दोनों उनके हस्बैंड वाइफ हमको मारने लगे। रूपा झा कौन है? देरानी है। और मारने के बाद वो पूरी तरह से हमको घायल कर दी है। बस प्रवीण भैया आए हैं, हाथ देखिए मेरा हाथ। अब प्रवीण भैया आए हैं, जब बचाओ हम लोग किए हैं, वो आए हैं, वो साक्षात देखता है, वो कभी किसी गलत नहीं सोच सकते हैं। हम गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं इस चीज़ के लिए। 1 बार नहीं 2 बार हमारा जान बचाए हैं वो। विवाद का कारण? एक मनी प्लांट को लेकर विवाद का कारण कुछ ऐसा कुछ नहीं था। वो पहले से ही सोच के रखी थी कि कुछ भी पॉइंट में उसको हमको लड़वाना है, और उसमें अवधेश उनका साथ दे रहा है। उस मारापीटी, पारिवारिक मारापीटी को लेके अवधेश सिंह वो हमारा भाई मुकेश झा और रूपा झा को ले गया थाना में ले जाके FIR करवाया। FIR में ज़बरदस्ती जो है हमारा नाम और प्रवीण सिंह का नाम डाला। प्रवीण सिंह आए थे झगड़ा छुड़ाने के लिए। उसके बाद जो 5 तारीख का घटना हो गया, FIR हो गया। उसके बाद फिर 2 दिन से है सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारा मीडिया में एगो वो वीडियो बना करके वो चला दिया। हमारे माँ पिताजी बूढ़े हैं, हम लोग का इज्जत ख़त्म कर दिया। कल के दिन में हमारा हार्ट अटैक या हमारी पत्नी हार्ट की पेशेंट है, हमारे पिताजी पेशेंट है। हम लोग का किसी तरह का यदि कोई दुर्घटना होता है, हम लोग का हत्या होता है, यदि हमारे माँ पिताजी इज्जत के कारण आत्महत्या करते हैं, हम कर सकते हैं आत्महत्या, तो सारा जिम्मेवार मुकेश झा, रूपा झा, उसका बेटा हर्ष झा और अवधेश सिंह होगा, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम, सारा चक्रव्यूह जो है अवधेश सिंह करवा रहा है। ठीक। आदित्यपुर क्षेत्र के कुलपटांगा में भूमिज मुंडा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों, बुद्धिजीवियों, युवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। महापंचायत में आदिवासी भूमि संरक्षण, सामाजिक एकता, पारंपरिक अधिकारों तथा जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी संस्कृति, परंपराओं और भूमि से जुड़ी हुई है। ऐसे में समाज के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ साथ भूमि संरक्षण के लिए संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के अस्तित्व, जीवन शैली और भविष्य की आधारशिला है। महापंचायत में उपस्थित लोगों ने भूमि संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे और समाज की एकता को मजबूत बनाने पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ आदिवासी समुदाय के संवैधानिक एवं पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान समाज के हितों की रक्षा, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और सामाजिक एकजुटता को और मजबूत बनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। महापंचायत में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। जो सरकारी तंत्र है हमारे झारखंड में,
जो अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, चाहे सीओ साहब रहे, चाहे वो यहाँ के थाना प्रभारी रहे, या जो सीएनटी जमीन को बचाने का जिसको कस्टोडियन बनाया गया डीसी साहब हैं, उनको जब ये लेटर पहुंचता है समाज के जमीन को बचाने के लिए, उसके बाद भी अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, अगला जो कब्जा किया है उसको मुक्त नहीं करके जिसका जमीन है उसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों को तत्काल जो है बर्खास्त किया जाए। ऐसे सीओ हमको नहीं चाहिए, और नहीं तो हम लोग जो है खुद आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ तो जिला में करेंगे ही, सरकार का जो हमारा जो बैठे हुए हैं राज्य के मुखिया साहब, वहाँ पर भी जाके आंदोलन करने को लोग बाध्य होंगे। पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति की उम्मीद लगाए एक परिवार पिछले 1.5 वर्ष से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। कोटका प्रखंड निवासी श्रीमती गौरी बास्के अपने पुत्र कुमार बास्के की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लगातार संबंधित विभागों और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय का दरवाजा खटखटा रही है। परिवार का आरोप है कि विभाग द्वारा समय समय पर मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र शामिल है, जमा कर दिए गए हैं। इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। सोमवार को कुमार बास्के झामुमो कार्यकर्ता के साथ जेएनसी कार्यालय पहुंचे और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। हालांकि उनके अनुसार कार्यालय में संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं थे। विभागीय पत्राचार के अनुसार मामले पर जिला अनुकंपा समिति की बैठक में विचार किया जा चुका है और कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार ने आर्थिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए प्रशासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। 15-16 साल हो गया। ये अपना पिताजी यहाँ नौकरी करते थे, उसका डेथ करने के बाद वो हमेशा दौड़ाते रह गया। अनुकंपा में इसका नौकरी करने का था, लेकिन अभी तक उसको दौड़ा रहा है। 8 महीना हो गया उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बावजूद भी आज तक कोई जॉइनिंग लेटर नहीं दिया। तो उसका शिकायत के अनुसार मैंने आज डीसी से भी मिले। डीसी साहब ने बोला कि मेरे विभाग का नहीं हो, विभाग आप वहाँ देने से जाइए, वहाँ से क्या आपको देता है, क्या जवाब मिलता है, उसका हमको पूरा सूचना दीजिए। आज मैं यहाँ में जेएनसी में आई, सब ने वो टेबल ये टेबल वो टेबल सब जगह हमको दौड़ाया, लेकिन कहीं कोई कुर्सी में है नहीं और कोई जवाब देने का कोई सही से नहीं दे रहा। क्या आपने जो यहाँ की जो मैं अभी वो संजय कोई राजेश जी करके है, उसका टेबल पर गई थी, तो आज उसने बोला कि यही जवाब देगा, लेकिन वो टेबल में नहीं था, उसका कुर्सी से गायब है। और उससे जानकारी होने के बाद मैं साहब से मिलूंगी कि आखिर क्या बात है कि उसके पहले का भी ज्वाइनिंग दिया और इसका बाद का भी ज्वाइनिंग दिया। ये आदिवासी लड़का को क्यों यहाँ अभी तक रोक के रखा, हमको भी समझ में नहीं है। उसका जवाब हम लेंगे, लेकिन अभी तक उस साहब के यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मामला ये है, जो मेरा पिताजी ये अधिसूचित क्षेत्र समिति काम करता था, उसका ड्यूटी पीरियड में एक्सपायर कर गया। 1/4/2008 को एक्सपायर कर गया था। क्या नाम? मेरा पिताजी का नाम स्वर्गीय लक्ष्मण बास्के है। मैं उनका छोटा पुत्र हूँ। मेरा नाम है कुमार बास्के। और अनुकंपा के अप्लाई किया हुआ था, तो अप्लाई करने के बावजूद भी हमको 2-3 बार दौड़ाया। एक बार 2008 को ही जमा कर दिया, उसके बाद 2013 को भी जमा कर दिया, उसके बाद और 2013 का उसके बाद भी बहुत साल दौड़ाया। दौड़ाने के बाद उसके बाद हम रांची जाने के लिए, रांची से सब ओके करके आया डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस में अनुकंपा मीटिंग हुआ जो स्थापना समिति में, मीटिंग ओके पास हो गया, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब ले लिया है। लेकिन उसके बाद भी जमा लेने के बाद भी 1 साल हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर अभी तक हमको नहीं दिया गया है। इतना साल हो गया, अभी दिया नहीं। क्या कारण है नहीं देने का? कारण उसका हम पूछते तो कोई जानकारी सही से जवाब मिलता नहीं, इधर उधर दौड़ाता है, बोलता है कि डीसी ऑफिस जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। अच्छा, अनुकंपा वाला कितना दिन में नौकरी मिल जाता है? वैसे में तो जल्दी स्थापना में तुरंत मिल जाता है, 1-2-3 महीना के बाद मिल जाता है। लेकिन पीछे वाले को सबको मिल गया, लेकिन अब अभी तक भी हमको दौड़ाया। डीसी साहब के पास गए थे? हाँ, डीसी पास गए थे। क्या बोले? डीसी साहब अभी बोले है, जो अभी अधिसूचित क्षेत्र समिति जाओ, वहीं पर ये सब सिलेक्टेड होता है। अभी ये सब लेटर दिया है, अभी मेरे पास लेटर है। अपना नाम परिचय फिर से बताइए। मेरा नाम है कुमार बास्के, मेरा पिताजी का नाम है स्वर्गीय लक्ष्मण बास्के। कहाँ रहते हैं? मेरा गांव का नाम बारेडी है, पोटका थाना पोटका है, पोस्ट ऑफिस शंकरदा है, जिला पूर्वी सिंहभूम। चांडिल के लेंगडी और शासनटाड़ गांव के बीच स्थित शासन काली मंदिर में चोरी की घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है।
अज्ञात चोरों ने देर रात मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। जानकारी के अनुसार चोर रात के समय मंदिर परिसर में घुसे और मंदिर में रखी दान पेटी को तोड़कर उसमें जमा नकदी निकाल ली। ग्रामीणों का कहना है कि दान पेटी में करीब 10,000 रुपए थे। इसके अलावा चोर मंदिर में लगी घंटी तथा फूल पौधों में देने वाले प्रयोग किए जाने वाले मोटर को भी अपने साथ ले गए। सोमवार सुबह जब स्थानीय श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा हुआ मिला और परिसर में सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद घटना की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में एकत्र हो गए। धार्मिक स्थल में हुई चोरी की इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। उनका कहना है कि मंदिर में चोरी होना केवल संपत्ति की हानि नहीं बल्कि लोगों की आस्था पर भी सीधा आघात है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर जल्द कार्रवाई की मांग की है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के राहरगोरा, बाईगोरा और गोविंदपुर रेलवे फाटक पर लगने वाले भीषण जाम से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर उतर आया। ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण कार्य का शिलान्यास हुए 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद काम शुरू नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों ने राहरगोरा रेलवे फाटक पर टायर जलाकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। यह आंदोलन जुगसराय विधायक प्रतिनिधि मिथुन चक्रवर्ती और उत्तर पश्चिम गदरा पंचायत की मुखिया सुनीता नाग के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेल प्रशासन और संबंधित विभागों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग उठाई। धरने को संबोधित करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि इस क्षेत्र के लाखों आबादी का शहर से जुड़ने का मुख्य मार्ग यही रेलवे फाटक है। चुनाव से पहले ऑनलाइन शिलान्यास होने के बाद लोगों ने विकास की उम्मीद की थी, लेकिन 3 साल बाद भी कार्य शुरू नहीं होना निराशाजनक है। मुखिया सुनीता नाग ने कहा कि रेलवे फाटक पर जाम और लगातार हो रहे हादसों में लोगों की जान जा रही है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्य शुरू नहीं होने पर 8 से 10 पंचायतों के ग्रामीण उग्र आंदोलन, चक्का जाम और रेलवे स्टेशन घेराव करेंगे। हम लोग 2 साल से इंतजार करते रह गए और जनता को मैं यही आश्वासन देते रह गई
कि शिलान्यास हुआ है, यहाँ पे शिलान्यास हुआ है तो यहाँ ओवरब्रिज बनेगा, ओवरब्रिज बनेगा, आप सब लोग शांत रहे। लेकिन कोई चीज़ का भी पेशेंस का हद होता है, इतना पेशेंस वो लोग रख लिया, अब पेशेंस किसी को भी नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आम दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है। ठीक है, ये होने के कारण, फाटक जाम होने के कारण इतना जाम हो जाता है कि गाड़ी भी उधर ये हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये ओवरब्रिज बने, और अगर अभी नहीं बनता है, हम लोग अभी इससे खाली धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, अगर आने वाला दिन में नहीं बना तो हम लोग यहाँ 8-10 पंचायत एक साथ है, और सभी पंचायत के लोग हम लोग ये फाटक को जाम करने का या स्टेशन जाम करने का जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे कोई मतलब किसी भी एक पार्टी के लोग नहीं हैं, सभी लोग हैं, हम लोग सभी बसे हैं और सभी को प्रॉब्लम है। तो अभी ये पार्टी, अगर पार्टी खाली करती तो शायद जनसंख्या कम हो सकता था, लेकिन अभी जनता करेगी इस चीज़ को। इसलिए आप सोच लीजिए कि किस संख्या में हम लोग यहाँ पे जाम कर सकते हैं। मानगो के गुलाब बाग फेज 2 स्थित पार्टी रोड में एक जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जमीन पर स्वामित्व का दावा करने वाले विवेक महतो ने आरोप लगाया है कि कुछ भूमाफिया विवादित भूमि पर अवैध कब्जे की नीयत से गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित जमीन उनके पुश्तैनी स्वामित्व की है और इस संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विवेक महतो के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे में जमीन पर मिट्टी गिराकर जेसीबी मशीन के माध्यम से समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही वे अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और चल रहे कार्य को रुकवा दिया। उनका आरोप है कि जमीन पर कब्जे की कोशिश के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से वाहनों के मशीनों की आवाजाही हो रही थी, उस मार्ग को बांस की घेराबंदी कर बंद कर दिया गया है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जमीन में प्रवेश न कर सके। विवेक महतो ने कहा कि मामले की लिखित शिकायत अंचल अधिकारी और उपायुक्त को पहले से सौंप दी गई है। साथ ही उन्होंने कथित भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? विवेक महतो। एरिया कौन सा है ये? पार्टी गुलाब बाग फेज 2 आता है। किसके नाम पे है जमीन? ये ज़मीन हमारे पूर्वज लोगों के नाम से, अभी तत्काल हमारे दादाजी से महावीर महतो, गौरांगो महतो, इन लोगों के नाम पे ज़मीन अभी हम लोग का भी पोजीशन है। जैसे जानकारी मिली है ज़मीन पे केस चल रहा है आप लोग का, और तत्काल किससे केस चल रहा है? 2019 में हमने केस किया था, वो कुछ ज़मीन हमारा में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, मतलब ये बिहार सरकार में चला गया, तो उसी आधार पर हमने कोर्ट में केस किए हैं और केस अभी पेंडिंग चल रहा है। तो उसी बीच में कुछ लोग रात में आके ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे थे, भूमाफिया लोग, तो फिर हमने रोक लगाया, फिर कुछ लोगों को भगाया भी। कब किए थे केस आप? ये हमने 2019 में केस किया था, टाइटल सूट। किसके ऊपर? सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, सरकार साहब का केस चल रहा है ऑलरेडी। आप कुछ काम नहीं करा रहे कराने के लिए। बीच में जब पता चला कोई मतलब बीच के लोग आके ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे हैं, तो उसी में हम लोग डीसी साहब को प्लस हम सीओ ऑफिस में लिखित सूचना दिए कि सर इस तरह से परेशानी हमें किया जा रहा, जबकि हमारा केस चल रहा। और अभी 3 महीना पहले मैंने रांची हाई कोर्ट में स्टे लगवाए जब परेशानी ज़्यादा हुआ। उसके बावजूद भी कुछ लोग रात को आके यहाँ काम करते हैं और ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। आज क्या हुआ? आज की तो कल रात की तत्काल में वो देखे जेसीबी लगा के सुबह मॉर्निंग में जब हम लोग आए तो देख रहे लोग काम लगा हुआ था, तो हमने आगे रोक लगाया कि इस तरह से कौन क्या करे, बोला हम नहीं, वो नहीं, तो इधर उधर फिर वो लोग भाग के चले गए। ये बांस के जो ज़मीन पे जो बंद किया आप लोग किए हैं? हम लोग फिर इसको अभी रोक लगाने के लिए अभी इसको बांस लगा के इसको अभी बंदी रहे। क्यों बंद किए वजह? अभी तत्काल हम लोग तो ज़मीन तो हमारी ही है, मतलब कोई गाड़ी वगैरह ना घुसाए इसलिए ना आए बोल के, जब तक केस का ऊपर सरकार का फैसला नहीं है तब तक हम ज़मीन को किसी और को नहीं आने देना चाह रहे। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल वन क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए पूरी सेली मौजा स्थित वन भूमि पर निर्मित अवैध 4 दीवारी को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। विभाग की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार वन भूमि के प्लॉट संख्या 385 एवं 399 पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत और विभागीय जांच में यह बात सामने आई कि भूमि पर कब्जा कर उसे बेचने की मंशा से निर्माण कार्य किया गया है। वन विभाग ने कार्रवाई से पूर्व निर्माण स्थल पर नोटिस चस्पाकर संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई भी सामने नहीं आया। इसके बावजूद विभाग ने पूरी 4 दीवारी को ध्वस्त कर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। वनपाल प्रभारी राधा रमन ने कहा कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भूमाफियाओं के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। विभाग की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है।
बिष्टुपुर स्थित शहीद निर्मल गेस्ट हाउस में मुखी समाज का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समाज की नई कमेटी का गठन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए समाज के गणमान्य लोग, पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समाज के सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान नई कमेटी का गठन करते हुए भास्कर मुखी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। उपस्थित सदस्यों ने नई टीम का स्वागत करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में संगठनात्मक विस्तार, सामाजिक एकता, शिक्षा, संस्कृति, युवा सहभागिता और समाज हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज की प्रगति और विकास के लिए सभी लोगों का एकजुट होकर कार्य करना आवश्यक है। साथ ही युवाओं को समाज के प्रति जागरूक करने और उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने नई कमेटी को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि नई टीम समाज के हितों की रक्षा और विकास के लिए प्रभावी भूमिका निभाएगी। सम्मेलन में सामाजिक समरसता, शिक्षा के प्रसार तथा समाज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का भी संकल्प लिया गया। मेरा नाम आशीष कुमार मुखी हुआ। मैं मुखी समाज विकास समिति का प्रदेश प्रवक्ता चुना गया हूँ। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, हमारे समाज के बैनर है कि अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में वो लोग फिर से कमेटियाँ गठन करते हैं। बिहार से झारखंड बिहार से जब अलग हुआ तो मुखी समाज विकास समिति ही पहला रजिस्टर्ड संस्था था झारखंड सरकार का, जो कि 2009 में बनी थी। सोचिए 17 साल हो गया। तो ये एक निबंधित संस्था है और निबंधित संस्था के साथ आज हम लोग के साथ 5 जिला के लोग जुड़े हैं। 5 जिला के अध्यक्ष का आज मतलब चुना गया, सर्वसम्मति से चुना गया। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि बाकी जितने भी जिले हैं झारखंड से उनसे भी जो हमारे समाज के लोग अन्य जिलों में हैं उनको भी हम लोग इस मुखी समाज विकास समिति झारखंड प्रदेश के बैनर तले उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मुखी समाज की जो भी मांगे, जो भी कठिनाई है, वो हम लोग झारखंड सरकार से मिलकर, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से मिलकर, जो भी जाति प्रमाण पत्र से लेके हो या कोई भी हमारे आवास की हो या जो भी हमारी मूलभूत जो समस्या है उनका निदान नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग मुखी समाज विकास समिति के बैनर तले भास्कर मुखी की अध्यक्षता में हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इन सब चीज़ों की मांग करेंगे। मैं हरिमुखी, अध्यक्ष मुखी समाज मूल निवासी झारखंड प्रदेश। ये जो आज बैनर है मुखी समाज विकास समिति, ये झारखंड अलग होने के बाद सबसे पहला यही बैनर है। ये कोई नया बैनर नहीं है, ये पुराना बैनर है और इसमें सामाजिक लोग और जो रजिस्ट्रेशन संस्था के सदस्य सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। तो आज हम लोग सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के आज पुनः हम लोग फिर जो तीन साल में एक बार प्रेसिडेंट को फिर चुना जाता है, आज समझिए कि वही चुनाव आज हम लोग यहाँ किए और भास्कर मुखी जी को पुनः हम लोग अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इनको हम लोग मुखी समाज विकास समिति का हम लोग बनाए सर्वसम्मति से। अब हम लोग चाहेंगे कि मुखी समाज मूल निवासी और मुखी समाज विकास समिति एक ज्वाइनिंग हम लोग हो करके समाज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र स्थित हेसड़ा गांव निवासी करण बेरा ने पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखी शिकायत देकर कोवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव पर उनके पिता के साथ मारपीट, रिश्वत मांगने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार करण बेरा के पिता श्यामा प्रसाद बेरा लंबे समय से शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज है। आरोप है कि 6 जून की रात थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ उनके घर पहुंचे और गांजा कारोबार का आरोप लगाते हुए उन्हें थाना ले गए। करण बेरा का दावा है कि जब वह अपने भाइयों के साथ थाना पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता के साथ मारपीट होते देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर भी उन्हें भी अपशब्द कहकर वहां से भगा दिया गया। अगले दिन श्यामा प्रसाद बेरा को पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार हुआ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है और राशि नहीं देने पर झूठे गांजा मामले में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, डीजीपी, डीआईजी कोल्हान और डीएसपी मुसाबनी को भी भेजी गई है, जो कि पोटका प्रखंड के अंतर्गत आता है। और मेरे पिता श्री श्यामा प्रसाद बेरा को यहाँ कोवाली थाना के प्रभारी श्री मुकेश कुमार साव ने ज़बरदस्ती एक झूठे केस के आरोप में फंसाकर इस जेल के अंदर उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा है। बस उनका कहना यह है कि उन्होंने एक व्यक्ति को तस्करी के मामले में पकड़ा था और वह तस्कर
मेरे पिता का नाम बस लिया था, बट किस मामले में उनका नाम लिया था यह उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं दी थी। तो ज़बरदस्ती पुलिस ने आकर मेरे पिता को अपने घर से उठाकर ले गया और बहुत बुरी तरीके से पीटा। और जब हमें सुबह में पता चला तो वे पोटका के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां वे बहुत गंभीर तरीके से चोटिल थे। उन्हें देखकर हमारी रूह कांप गई और इस तरीके से फिर उनका जो ब्लड प्रेशर था और शुगर था वो बहुत हाई लेवल पर था, बट उनका जो शुगर था वह 400 होते हुए भी उनको उस अस्पताल से डिस्चार्ज ज़बरदस्ती करा दिया गया है और दोबारा वापस इसी कोहली थाने में लेकर आया गया है। अब जब हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो जो थाना प्रभारी है यहाँ के, उन्होंने 1 लाख रुपये की मांग की थी वहीं पर पोटका अस्पताल में। और बस यही बात है। अब हम यही चाहते हैं कि आप लोगों से कि मेरे पिता को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इस कोहली थाना के जो प्रभारी हैं मुकेश कुमार साहब, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे पिता को पकड़ा है और इतनी बुरी तरीके से पीटा है और अभी वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। घर में भी कुछ नहीं मिला है, ना ही कहीं बाहर कुछ मिला है। बिना एविडेंस के ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया है कि उनको बहुत गंभीर तरीके से चोटिल कर दिया। पैसे का डिमांड यहाँ के थाना प्रभारी श्री मुकेश कुमार साहू जी ने किया था। जी हम वही डॉक्टर घर में मिले थे उनसे, बस 5 मिनट के लिए मिलने का मौका मिला। इनको मैं MLA को देना चाहूँगा, SP को देना चाहूँगा, SSP को देना चाहूँगा और जो DCP है और जो बड़े अफसर हैं उन सबको देना चाहूँगा, ताकि वो मुझे न्याय दिला सकें और मेरे पिता को भी। जी मेरे पिता का नाम श्यामा प्रसाद बेरा है, मेरा नाम करण बेरा है। जी मैं अपने नाम से ही दूंगा, मेरा नाम करण बेरा। जी मैं यह सूचना यहाँ के SP, SSP, DCP एंड यहाँ के जो भी बड़े अफसर हैं उन सबको देना चाहूँगा। झारखंड आगमन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा सुंदरनगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनमोल वर्मा पप्पू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। यह स्वागत कार्यक्रम भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के पैतृक आवास कुच्चू में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनमोल वर्मा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती झारखंड पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन से संगठन को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई मजबूती मिलेगी। अनमोल वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में भाजपा संगठन राज्य के कोने कोने तक अपनी पहुंच और मजबूत करेगा। साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जनसेवा, विकास और संगठन विस्तार के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह प्रवास राज्य में पार्टी संगठन को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा कार्यकर्ताओं को नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टेल्को स्थित टाटा मोटर्स कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई चोरी, लाखों के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर। टाटानगर स्टेशन हादसे में झुलसे युवक की मौत के बाद मुआवजे व नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। और चांडिल करंदी NH पर 2 ऑटो के आमने सामने टक्कर, 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।